हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस केमिस्ट्री। आज हम जे एडवांस 2021 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो कि पेपर 2 में पूछा गया था और ये बिलोंग करता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इज आर अपॉन हीटिंग H3PO3 undergoes disproportionation reaction to produce H3PO4 and PH3. While H3PO3 can act as a reducing agent, H3PO4 cannot. H3PO3 is a monobasic acid. The H atom of pH bond in H3PO3 is not ionizable in water. और ये चार ऑप्शंस हमारे हैं और इन चार ऑप्शन में से हमारा वन ऑप्शन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की। किसकी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस की। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस का, वो है H3PO3 हमने ले लिया है। इससे हमें प्रॉपर्टीज स्टडी करने में आसानी होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो स्पीशीज़ आपके 4 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज़ होते हैं। जो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस होते हैं वो 4 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज़ होते हैं। H3PO3 को अगर हम देखें इस तरह से, तो जो फॉस्फोरस है वो डबली बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक कनेक्ट रहेगा ही रहेगा, और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो आपका सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट रहता है, कुछ इस तरीके से। अब जो रिमेनिंग वैलेंसी जो फ्री है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की, वो हम हाइड्रोजन के थ्रू फुलफिल करेंगे जो पड़े हुए हैं, और जब जो हाइड्रोजन बचा हुआ है वो हम डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप गौर से देखें इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे दो तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। एक जो आपका ऑक्सीजन के से डायरेक्टली बॉन्डेड है, और एक आपका जो फॉस्फोरस के थ्रू डायरेक्टली बॉन्डेड है। और ये दो हाइड्रोजन दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं। तो चलिए उनके नेचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो आपका ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है, जो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है, वो आपका बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट करता है। किस में कंट्रीब्यूट करता है? बेसिसिटी में। बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट करता है। इट मीन्स टू से ये जो हाइड्रोजन होंगे ये एसिडिक इन नेचर होंगे। क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये H+ रिलीज़ कर देते हैं इन एक्वस मीडियम और वाटर में कह लीजिए। तो कहने का मतलब कि अगर H3PO3 की हम बेसिसिटी की बात करें तो इसकी बेसिसिटी क्या निकल के आएगी? इसकी बेसिसिटी निकल के आएगी 2। वहीं अगर हम बात करें किसकी? जो हाइड्रोजन आपका फॉस्फोरस के थ्रू डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये आपका क्या होता है? नॉट आयोनाइजेबल इन वाटर। क्या? नॉट आयोनाइजेबल इन वाटर। ये आपका वाटर में आयनाइज नहीं होता है। इट मीन्स टू से ये बेसिसिटी में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं शो करेगा, ये आपका बेसिसिटी में कंट्रीब्यूशन नहीं शो करेगा। बट ये हाइड्रोजन आपका रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। कहने का मतलब है कि सामने वाले मॉलिक्यूल या स्पीशीज़ को ये रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है और खुद ये मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो चलिए हम अपने चारों ऑप्शंस को अब देखते हैं और हम बताते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला हमारा ऑप्शन है अपॉन हीटिंग H3PO3 H3PO3 अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस H3PO4 एंड PH3। अगर H3PO3 की बात की जाए, H3PO3 की अगर हम इसे हीट करते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो होगा क्या? आपका फॉस्फोरिक एसिड बनेगा H3PO4 और साथ में आपका फॉस्फीन बनेगा। क्या बनेगा? फॉस्फीन। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें अपना H3PO3 जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस होता है +3, और वहीं आपका फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5, और वहीं फॉस्फीन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन होता है -3। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम देखें यहाँ से फॉस्फोरस एसिड जब फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है तो क्या हुआ है? ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है। वहीं जब ये PH3 में कन्वर्ट हुआ है तो ये +3 से -3 में गया, तो इट मीन्स टू से ये आपका रिड्यूस्ड हुआ है। जो स्पीशीज़ आपके एक बार ऑक्सीडाइज हो और वही रिड्यूस हो जाए,
उस रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इट मीन्स टू से जो H3PO3 है वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में तो जा रहा है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है H3PO3 जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, और PH3 जिसको हम फॉस्फीन कहते हैं। ये दो बन रहे हैं, और ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है, अपॉन हीटिंग H3PO3 अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन टू प्रोड्यूस H3PO4 एंड PH3। तो चलिए हम रिएक्शंस को भी बैलेंस कर देते हैं। रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा, 3 और ये 4 और ये बैलेंस हो गया। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की। वाइल H3PO3 कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, H3PO4 कैन नॉट बी। हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी रिड्यूसिंग हाइड्रोजन की बात की हुई थी, तो हम देखेंगे किस में रिड्यूसिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट है और किस में रिड्यूसिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फॉस्फोरस एसिड H3PO3 का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन जो आपका है ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है, वो बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट करता है, और वहीं जो आपका फॉस्फोरस जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस के थ्रू बॉन्डेड है वो आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर का होता है। किस तरह का होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर का होता है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होता है। ये आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और वहीं H3PO4 की बात करें, किसकी, H3PO4 की, तो अगेन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑक्सीजन को हम सिंगल बॉन्ड के थ्रू फॉस्फोरस के साथ जोड़ेंगे, और रिमेनिंग वैलेंसी जो ऑक्सीजन की फ्री है वो हम हाइड्रोजन के थ्रू फुलफिल करेंगे। तो ये हमारा H3PO4 का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे एक ही तरह का हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वो किस तरह का, वो आपका एसिडिक इन नेचर वाला है। तो इसके पास रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास नो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट, सॉरी, नो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो कहने का मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखें आप इसका, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका निकल के आएगा +5 और इसका +3। कहने का मतलब है कि ये +3 तो +5 में जा सकता है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड में ऑलरेडी +5 मतलब अपने सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, लेकिन फॉस्फोरस एसिड ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो चलिए इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं। जब हम फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, फॉस्फोरस एसिड H3PO3, और इसका हम रिएक्शन कराते हैं AgNO3 के साथ, और वाटर प्रेजेंट रहता है, तो ये होता क्या है कि जो H3PO3 है, अगर हम Ag को यहाँ पे देखें, ये +1 स्टेट में है, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा किस में, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा नेटिव स्टेट में, 0 स्टेट में आ जाएगा, और ये जो फॉस्फोरस एसिड है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड में, और आपका 2 मॉलिक्यूल आपका HNO3 फॉर्म होगा। अगर हम इसको बैलेंस करें तो, इसको अगर हम बैलेंस करें तो आपका बैलेंस हो गया। तो देखिए ये H3PO3 आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया हुआ, खुद ऑक्सीडाइज हो गया और AgNO3 को Ag में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये भी जो हमारा ऑप्शन है सेकंड, वो भी हमारा करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की। H3PO3 इज़ अ मोनोबेसिक एसिड, H3PO3 इज़ अ मोनोबेसिक एसिड। H3PO3 का स्ट्रक्चर ये रहा। अगर यहाँ पे देखें अगेन, तो इसके पास दो तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक आपका फॉस्फोरस के साथ जुड़ा है। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है वो उसकी बेसिसिटी होती है, वो उसकी बेसिसिटी होती है। इट मीन्स टू से कि ये आपका 2 हाइड्रोजन है जो बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे इन एक्वस मीडियम में। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। और यहाँ पे बोल कितना रहा है कि मोनोबेसिक एसिड है, तो कहने का मतलब ये गलत है, ये आपका डायाबेसिक एसिड है। क्या है, डायाबेसिक एसिड है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। क्या, द H एटम ऑफ PH बॉन्ड इन H3PO3 इज़ नॉट आयनाइजेबल। फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए।
जैसा कि होता है H3PO3 का स्ट्रक्चर ये रहा। और इसमें जैसा हमने बात किया कि दो तरह के आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ये आपका बेसिक एसिडिक हाइड्रोजन और एक आपका रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, ये जो H है। और ये कह रहा है कि ये नॉट आयनाइजेबल इन वाटर है। अब इसका रीज़न जानते हैं कि ये क्यों नहीं आयनाइजेबल होता है, जो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, जो फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो क्यों नहीं आयनाइजेबल होता है। क्योंकि जो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो आपका लेस मतलब जो उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होती है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होती है वो बहुत कम होती है। और इस वजह से ये वाटर में आयनाइज नहीं हो पाते हैं, इस वजह से ये वाटर में आयनाइज नहीं हो पाते हैं। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी है वो हमारा करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। एक हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट था, थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कहूँगा मैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो आप जा करके एनसीईआरटी को पढ़ें और एनसीईआरटी को रिवाइज ज़रूर कीजिए आप, मैं तो कभी भी कहूँगा एनसीईआरटी को कभी छोड़िएगा नहीं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ और होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चीज़ का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रेयस केमिस्ट्री, आप जा कर के सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाऊँगा मैं वहाँ पे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।